स्टॉक मार्केट में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था तब भी वह स्ट्रगल कर रही थी, 3 महीने बाद देखा तब भी वह स्ट्रगल कर रही थी, और इवन यहाँ पर अगर आप आज के तारीख में अगर उस इंडस्ट्री को देखोगे तो तब भी वह स्ट्रगल ही करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है उस इंडस्ट्री का जीडीपी के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन 10% निकल कर आता है। अगर ये इंडस्ट्री 10% का कंट्रीब्यूशन कर रही है जीडीपी के अंदर तो इतना आसानी से तो हार नहीं मानने वाली है। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जाइंट कंपनी निकल कर आती है टीसीएस। TCS, part of your story. जिसका खुद का अप्रोक्सीमेटली 7% का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है अप्रोक्सीमेटली। तो आखिर इतनी बड़ी जाइंट कंपनी इतने समय से क्यों स्ट्रगल कर रही है, आज की इस बिजनेस एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे, कंपनी का बिजनेस समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ये बात करेंगे कि कंपनी ने ऐसे कौन कॉल्स में ऐसा क्या बताया है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम सबसे पहले बिजनेस की ओर चलते हैं। कंपनी काफी तरह के बिजनेस चलती है, जैसे BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस वाला काम करती है, कंज्यूमर बिजनेस, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया के अंदर, एनर्जी, रिसोर्सेज, यूटिलिटीज एंड रीजनल मार्केट्स एंड अदर। इतने टाइप के बिजनेस के अंदर अगर हम इसके ओवरऑल ग्रोथ देखी जाए तो इस बार नेगेटिव में निकल कर आई है -3% की। तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, कंपनी के जो क्लाइंट्स है, एक तो सबसे पहले अमेरिका के सबसे ज्यादा है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इनके क्लाइंट्स की इस बार सेल्स बहुत डाउन रही है, मार्केट बहुत डाउन रहा है, -2.7% से डाउन रहा है। लेटिन अमेरिका में वही का वही स्टेबल है यहाँ पर ग्रोथ, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे, क्लाइंट्स मिलते थे, इस बार वो नहीं मिले हैं। अब यूरोप की बात करें, जो कि कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करेंगे, तो वहां से इस बार प्रोजेक्ट पिछले साल से थोड़े मिले हैं, लेकिन इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी है। इंडिया के भी इनका बिजनेस था बहुत ज्यादा गिरा है इस बार। इंडिया का बिजनेस जैसे कि हमको पता है, बाहर से प्रोजेक्ट्स नहीं मिले हैं, आईटी के प्रोजेक्ट्स, उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इतना बिजनेस गिरने के बाद जिसकी वजह से Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 6,34,000 करोड़ का रेवेन्यू ही कंपनी बना पाई है, जो कि सबसे हाईएस्ट इस बार पिछले क्वार्टर में रहा था 6,44,000 का। वो इसलिए रहा था, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन आपको बताता हूँ इसकी यहाँ पर ले जाकर। इनके जो क्लाइंट्स थे BSNL, इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था TCS वालों को 4G और 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का, जो कि अभी अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर खत्म हुआ है, जिसकी वजह से उनका जितना भी पेमेंट था वो सारा यहाँ पर आ चुका था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लाइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन वाला चार्ट, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, मतलब $1 मिलियन से प्लस वाले जो क्लाइंट्स है उनमें अच्छी ग्रोथ है, $5 मिलियन प्लस वाले क्लाइंट में अच्छी खासी ग्रोथ है। डिक्लाइन अगर कहीं देखने को मिला है तो $50 मिलियन, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट है उनमें 9 क्लाइंट यहाँ पर गवाए हैं कंपनी ने, और जो एक $100 मिलियन वाला BSNL का क्लाइंट था वो यहाँ पर गवाया है कंपनी ने। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, कौन कॉल्स के बारे में, कौन कॉल्स में क्या क्या बातचीत हुई है। मैंने यहाँ पर समरी निकाल कर रख ली है, क्योंकि मैंने काफी बड़ी सारी कौन कॉल थी तो उसको पूरा समझा, उसके बाद उसकी समरी करी। अब उसको मेनली हमने सिर्फ 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। अब पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ अमिड क्वेश्चंस, मतलब कि रेवेन्यू ग्रो हुआ है 1.3% से ईयर ऑन ईयर INR में, लेकिन डिक्लाइन हुआ है USD डॉलर्स में। कांस्टेंट करेंसी ड्यू टू डिलेस, अभी आपने देखा होगा डॉलर्स के प्राइस गिरे हुए हैं, तो उस टाइप की उस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला है। तो जैसा कि कॉन कॉल में इन्वेस्टर से पूछा होगा कि क्या वजह रही है रेवेन्यू के गिरने की, तो उन्होंने यहाँ पर इतने सारे ये तो बताई है कि प्रोजेक्ट वगैरह डिले हुए हैं, ये सारी चीजें बताई है। करेंसी को भी एक मेन मुद्दा बनाकर बताया है कि करेंसी में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव रहे थे, तो उससे भी रेवेन्यू कम बना है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बात करी है मार्जिन स्टडी डिस्पाइट हेडविंड्स की, ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुआ है एंड EPS जो कि बढ़ा है 6% से ईयर ऑन ईयर, क्योंकि लोअर टैक्सेस रहे हैं इस बार, इसलिए हायर अदर इनकम इवन एज अ यूटिलाइजेशन ड्रॉप ड्यू टू कैपेसिटी बिल्डअप। कैपेसिटी बिल्डअप करने के अंदर भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि वहां पर पैसा लगा है, इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा फिर, इसलिए। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर निकल कर आती है, किसी ने डील विन्स और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, हेल्थी पाइपलाइन के बारे में पूछा होगा कि आपने अभी कौन सी डील वगैरह क्रैक करी, तो उन्होंने बताया $9.4 बिलियन की भी एक डील क्रैक हुई है TCV साइन, जो कि 13.2% की ईयर ऑन ईयर विद कंटिन्यू स्ट्रेंथ इन नॉर्थ अमेरिका। जैसा कि अभी हमने वहां पर देखा था प्रेजेंटेशन में कि नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस कम आ रहा है, लेकिन अभी अभी ये ऑर्डर बुक के अंदर ये सारी चीजें ऐड हुई है। हाउएवर सम डील्स आर फेसिंग स्लोअर रैम्स एंड रीस्कोपिंग, ठीक है, मतलब किसी डील्स में अभी भी डिलेज हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको रीस्कोपिंग कर वापस उन डील्स को लाया जा रहा है। चौथे नंबर पर किसी ने AI को लेकर क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या अगर TCS AI को यूज करेगी तो क्या उनके एम्प्लॉयज को निकाल देगी। तो यहाँ पर TCS ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि TCS इज डबलिंग डाउन इन JNAI एजेंटिक AI ऑटोमेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक
इग्नियो हो गया, BNSTM हो गया एंड मास्टरक्राफ्ट हो गया। ये इनके प्लेटफॉर्म है जहां पर ये जेन AI, एजेंटिक AI, इनके लिए इनको एम्प्लॉयज को भी देखो रेडी कर रही है। 1,14,000 एम्प्लॉयज को AI के फील्ड में अपस्किलिंग कर रही है और वहां पर ये अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर साफ कहना है कंपनी का, एम्प्लॉयज को हम नहीं निकालेंगे, AI से हम काम नहीं करवाएंगे, हम लोगों को AI सिखाएंगे जिसकी वजह से वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट निकल कर आता है क्वेश्चन नियर टर्म और कॉन्फिडेंट लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि जिसने भी ये सवाल पूछा था उन्होंने इसी इतनी सी बात पूछी थी कि शॉर्ट टर्म का व्यू अगर देखा जाए तो TCS में क्या है, तो उन्होंने ये बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको कॉशियस होना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो कॉन्फिडेंट है कि वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड टेक लीड डिमांड रिकवरी कर लेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए अनसर्टेनिटी बनी रहेगी क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे वापस नहीं आ जाते हैं इस वजह से। तो ये था कॉन कॉल की पूरी समरी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और समझा है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको बिल्कुल से लाइक करना। बाकी आपको कमेंट सेक्शन के पास एक स्वाइप करके अगर एक बटन दिखेगा तो वहाँ पर हाइप का एक बटन दिखेगा, इस वीडियो को हाइप जरूर करना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो कैसी लगी है, आपको क्या अगली वीडियो के अंदर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। चैनल बने तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।